अरे चलो रे, चलो 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 चलो, अभी बहुत काम बाकी है। ये तूने क्या किया? बाबा, अब आप ये सब बेकार की बातें सोचना बंद कीजिए। बस जो भी हो रहा है उसे होने दो। हाँ, होने दो। आप जाइए, काफी रात हो चुकी है। जाइए, जाके सो जाइए। हे आकाश के चांद तारों, तुम लोग इस बात के गवाह हो कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तो सिर्फ अपने बाबा के भले के लिए, बाबा को बचाने के लिए इस शादी के लिए राजी हुई हूँ। लेकिन मैं जिससे प्रेम करती हूँ वो मेरे दिल में रहेंगे हमेशा। हे आकाश, रास्ता दिखाओ मुझे, ढूंढो उसे। क्या से क्या हो गया? क्या करोगी तुम अब? और क्या करूंगी? शादी करूंगी। मेरे तो सुख के दिन आ गए हैं ना। अच्छा सुन, रात हो गई है, तू घर चली जा। मुझे थोड़ा अकेले रहने दे। पद्मा, अरे सुनो तो। लो, चली गई। क्या करूं अब मैं? पद्मा का ये दुख जो दूर कर सकता है उसे खबर कर देती हूँ। सावधानी से जाना बड़ी रानी। जब भी आप रात को महल के बाहर जाती हैं, मैं डर से कांपती रहती हूँ। क्यों रे? तुझे किस बात का डर? अगर किसी ने देख लिया तो और महाराज को बता दिया तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने? कुछ नहीं होगा। चारों ओर देख के समझ के ही मैं निकलती हूँ। फिर भी आज अगर नहीं जाएंगी तो क्या हो जाएगा? नहीं मोहिनी, मुझे जाना ही होगा। महाराज ऋषि तथागत के पास जाके अपना भविष्य जान के आए हैं। ये शादी मुझे रोकनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ी रानी, मैं कह रही थी कि आपसे शादी के बाद भी तो महाराज ने 5 और शादियां की, तब तो अपनी शादियों को नहीं रोका था। तो आज क्यों इतनी बेचैन हैं आप? क्योंकि तब गुरुदेव ने मुझे रास्ता दिखाया था। मैंने चुन चुन के ऐसी लड़कियों को महाराज की नजरों के सामने रखा जो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। लेकिन अब ऋषि तथागत ने उन्होंने कहा है कि महाराजा की 7वीं शादी के फल से ही उन्हें संतान की प्राप्ति होगी, और ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि जिससे मैं प्यार करती हूँ, जो मुझे पसंद हो, सिर्फ वही इस सिंहासन पर बैठेगा। तुम सतर्क रहना। सूरज निकलने से पहले मैं लौट आऊंगी। ये घोड़े आज इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या मेरी तरह इन्हें भी नींद नहीं आ रही है? ये लकीर क्या सच में बदलेगी मेरा भाग्य? और क्या सच में मैं पिता बनूंगा? कौन है वो?
वो यहाँ? नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है मुझे? भ्रम भ्रम, सब गलत देख रहा हूं मैं। वो इतनी रात को यहां कैसे आएगी? नहीं नहीं, जितनी भी जल्दी हो सकेगा मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, शादी का प्रस्ताव रखूंगा। पता नहीं तुम शादी के लिए राजी होगी या नहीं। ये तो वही पक्षी है, लगता है कुछ कहना चाहता है। प्रणाम गुरुदेव। घोर विपदा, घनघोर अंधेरा, कोई भी नहीं बच पाएगा, सावधान। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपकी बात समझ ही नहीं पा रही। तेरे सुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं मल्लिका, सावधान। परंतु घबराना नहीं। आपके रहते मुझे कोई डर नहीं गुरुदेव, पर इस ऋषि तथागत ने महाराज को 7वीं शादी करने की सलाह दी है, लेकिन हमें ये शादी रोकनी ही होगी। इसके लिए आज यहाँ मैं आपके पास आई हूँ। कौन? तथागत? आप उन्हें जानते हैं गुरुदेव? तथागत एक सिद्ध पुरुष हैं, वो जो कहते हैं वो होता ही है। तो फिर मेरा क्या होगा? उन्होंने कहा है कि 7वीं रानी के गर्भ से ही महाराज की संतान जन्म लेगी। तुम्हें बहुत बड़ा दायित्व निभाना होगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। इस शादी को तो रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए और कैसे भी। जरूरत पड़ने पर किसी की जान लेने में भी मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। उत्तम, तो वैसा ही होगा। ये लो, इसे लाल चंदन के साथ मिला के राजा की विवाह यात्रा के समय उनके माथे पर लगा देना। यही बनेगा तुम्हारा हथियार।
ये पक्षी तो उसी का साथी है। कहाँ ले जाना चाहता है मुझे? क्या वो लड़की किसी खतरे में है? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं महाराज? नहीं, उनका पीछा करना सही नहीं होगा। कहीं मैं पकड़ी गई तो? लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो? क्या उस लड़की को ढूंढने? और कितनी दूर जाएंगे महाराज? कर लो जो करना है। और कितने दिन बाकी है उनके पास? कब किसकी विदाई का वक्त आ जाए कौन जाने। रोती क्यों हो पद्मा? क्या दुख है तुम्हें? क्या बताऊं? मैंने जो सपना देखा था उसके पूरा होने की कोई आशा नहीं है। वो कभी पूरा नहीं होगा। मैंने जिसे चाहा उनसे मिलने का अब कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मेरी तो शादी हो जाएगी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम बार बार क्यों मेरी जान बचा रही हो? इतना जानने का अधिकार तो मुझे है। क्यों? मैं पद्मावती। मेरे बाबा का नाम है सुजौन। इस जंगल के उस पार कुसुमपुर नाम का जो गांव है, मैं वहीं रहती हूँ। यदि बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सकता है, मेरी शादी तो तय हो चुकी है। कल शाम को ही मेरी शादी होने वाली है। जिससे शादी तय हुई है, क्या तुम उसे चाहती हो? नहीं, ये शादी मैं मजबूरी में कर रही हूँ। मैं जिसे चाहती हूँ उनका स्थान बहुत ऊंचा है। उन्हें छू भी सकूं इतनी हिम्मत मुझ में नहीं, और मेरे बाबा की हैसियत भी नहीं। मैं आपसे ही प्यार करती हूँ महाराज, लेकिन हमारा मिलन कैसे होगा? आप ठहरे देश के राजा और मैं एक सामान्य प्रजा। मुझे समझ में आ रहा है पद्मा कि तुम मुझे ही चाहती हो, नहीं तो तुम्हारे पक्षी मुझे यहाँ खींचकर नहीं लाता। जाओ, घर जाओ। तुम जिसे चाहती हो तुम्हारी शादी उसी से ही होगी। उसी के गले में डालोगी तुम वरमाला। ये मेरा वचन है, राजा महेंद्र का वचन।
अरे जल्दी जल्दी करो। बाप रे बाप, सब के सब काम चोर हैं। एक मंडप बनाने में पूरा दिन लगा दिया है। मेरे पास इतना समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ, काम करो। अरे इतना हिलिए मत मालिक, इधर उधर लग गया तो। हट। अरे शांत रहिए ना। अरे तू रोक मत, काटता रहे। तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। आ गई मेरी पद्मा रानी। देखो कितना सुंदर मंडप सजाया शादी के लिए। अरे ओ सदानंद। बाबा, क्या हुआ बाबा? तू वापस क्यों आई पद्मा? क्यों आई वापस? कितनी बार कहा भाग जा, मेरी बात नहीं सुनी। अब क्या होगा तेरा? हे भगवान, ये तुमने किस मुश्किल की तरफ धकेल दिया हमें? ये कौन सी परीक्षा ले रहे हो हमसे? बाबा, मेरी बात सुनिए। हम लोगों को कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें। आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता बाबा। खुद महाराज ने मुझे वचन दिया है, वो अवश्य आएंगे। वो मुझसे शादी करेंगे बाबा। आपकी बेटी रानी बनेगी। हैं? ये तू क्या कह रही है बेटी? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ बाबा। राजा खुद आए थे कमल वन में मुझसे मिलने। ये तो क्या कह रही है पद्मा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा पद्मा। तुझे दिलासा देने के लिए कह दिया होगा उसने। नहीं बाबा नहीं, ये झूठा दिलासा नहीं है। मेरा दिल कह रहा है राजा जरूर आएंगे। ये शादी जरूर होगी। मैंने तय कर लिया है कि कल ही मैं उस लड़की के पिता के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। माफ कीजिएगा महाराज, मुझे लगता है शादी का प्रस्ताव लेकर आपका अकेले जाना सही नहीं होगा। हमें दूत भेजना चाहिए। मैं जिससे शादी करना चाह रहा हूं वो कोई मामूली लड़की नहीं है, वो असाधारण लड़की है। उसने कई बार मेरी जान बचाई है और मैं उसका ऋणी हूं। इसीलिए उसके पास ये प्रस्ताव लेकर जाना शर्म की बात नहीं है। मंत्री जी, मैं चाहता हूं आप एक काम करें, मेरी यात्रा की तैयारी करें। जैसी आज्ञा महाराज। ये क्या? ये खबर अभी महारानी को देनी होगी। जल्दी जाती हूँ। महारानी, सर्वनाश हो गया महारानी। क्या हुआ मोहिनी, क्या हुआ? महाराज ने तय किया है कि कल वो खुद उस लड़की के घर जाएंगे शादी की बात करने। ये क्या? महाराज ने सब तय कर लिया? ये तो अन्याय है दीदी। अगर ये शादी हुई तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। महाराज ने ये सब कैसे किया? उन्होंने हमारे साथ एक बार बात करने की जरूरत तक नहीं समझी। लेकिन हमारे साथ महाराज क्यों बात करेंगे बड़ी दीदी? हमने तो उन्हें संतान भी नहीं दी। ये तो नई रानी भी नहीं करेगी। इस बारे में मैं निश्चिंत हूँ। शादी के मंडप में दोबारा बैठने का महाराज को बहुत शौक है। इस शौक को तो मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगी। कहाँ गई? अरे जाओ जाओ, उसकी नजर उतार के हल्दी की तैयारी करो। मुझसे रुका नहीं जा रहा है, जाओ।
जिसे चाहती हो तुम्हारी शादी उसी से ही होगी। उसी के गले में डालोगी तुम वरमाला। मैंने कहा था ना, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा बेटी। ये सब बड़े लोगों की बातें हैं, सिर्फ वो कहते हैं करते नहीं। नहीं बाबा, वो आएंगे, वो यहाँ जरूर आएंगे। महारानी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। दीदी आपके लिए चंदन लेकर आ रही हैं महाराज। मैं भी तैयार हूँ महाराज। सांप के विष से बना है ये जादुई रस। ये चंदन जितना शुभ है, विष उतना ही खतरनाक। बस फिर सब खत्म। महारानी, सारी रानियां आपको बुला रही हैं। महाराज तैयार हैं। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जी महारानी। अब मेरे इतने दिनों के इंतजार का फल मिलेगा। आज एक बहुत ही शुभ काम के लिए जा रहे हैं महाराज। ये चंदन तिलक आपकी सारी कठिनाइयां दूर करेगा। विजयी होके वापस आइएगा। आप जल्दी आइए और नई रानी के स्वागत के लिए हम सब इंतजार करेंगे। हम तुम्हारे व्यवहार से अति प्रसन्न हैं मल्लिका। हमने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। हम सच में खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ महाराज। आपके इस सुख में मेरा सुख है। वीर प्रताप, और देरी नहीं कर सकते। चलो निकलते हैं। चलो। तबीयत ठीक नहीं लग रही। शुभ काम पर जाते वक्त पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।
क्या झूठा वादा किया मुझसे? क्या हुआ उन्हें अचानक? अरे दुल्हन को सजाने में कितना वक्त लगता है? मैं इसे अभी के अभी मंडप पे देखना चाहता हूँ, नहीं तो अरे वारे 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 वारे, क्या सुंदर लग रही है। कहीं मेरी नजर ना लग जाए। चल, अब हमें जल्दी से शादी करनी है। अरे कोई है क्या बाहर? शंख बजाओ। अचानक ये कैसे हो गया? महाराज तो बिल्कुल ठीक थे। तो फिर महारानी ने जरूर ऐसा कुछ किया होगा जिससे महाराज बीमार हो गए हैं। ये शादी तो महर्षि की भविष्यवाणी थी। महाराज, महाराज उठिए, महाराज, महाराज उठिए, महाराज, महाराज उठिए। पद्मा, पद्मा बेटी, ये तेरे साथ क्या हो रहा है? हे भगवान, मेरी बेटी का जीवन नष्ट कर दिया तुमने आज। ये तुमने कैसा अनर्थ कर दिया भगवान। नहीं, अब जिंदा रहने के लायक नहीं हूं मैं। अब मैं और नहीं जी सकता, नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगा। चाचा जी, पद्मा, तेरे पापा शायद आत्महत्या करने वाले हैं। अरे शुभ काम में देरी होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाबा, ए सुजान, दरवाजा खोल। बाबा, खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। बाबा, तारा, अभी बताता हूँ। बाबा दरवाजा खोलो। अरे कन्यादान कौन करेगा? बोला था शुभ मुहूर्त में देरी है, सब्र कीजिए। पर मेरी बात सुनते का है आप? दूंगा एक जोर से लात की। चुप कर। अरे तू दरवाजा खोल रहा है कि मैं दरवाजा तोड़ दूं? अरे बाबा, छोड़ उसको, मरने दे। चल बाबा, चल, हमें शादी करनी है। अरे आजा 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 आजा, जल्दी आजा 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 आजा। अरे जल्दी से शंख बजाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे ठीक कह रहा, शंख बजाना। पंडित मंत्र पढ़, अरे शुभ दृष्टि करेंगे। हाँ, बचाओ, पद्मावती को बचाओ। पद्मा रानी, जरा आंखें तो खोलो, आंखों का मिलन तो होने दो। हैं? अरे ये तो बड़ी ढीठ लड़की है। देखना, कहाँ ना देख। हाथ हटा, भीतर देख, हाथ नीचे कर। खबर भेजो, बचाओ, बचाओ। नीचे कर, नीचे कर, नीचे नीचे नीचे। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। नहीं, आँख नहीं खोलेगी। खोल, देख, मेरी तरफ देख। वो जिससे प्यार करती है, उसे खबर भेजो। पद्मावती को बचाओ। अरे ये क्या? फिर से शुभ काम में बाधा। इस समय अचानक बारिश। सारथी, हमें किसी सुरक्षित जगह पे ले चलो, नहीं तो महाराज की तबीयत खराब हो जाएगी। चलो। अचानक बारिश क्यों हो रही है? महाराज पहुंचे होंगे या नहीं? दीदी, ओ दीदी, तुम अचानक ये थाली क्यों सजा रही हो? अरे, नई रानी का स्वागत नहीं करना क्या? स्वागत क्यों करोगी तुम? तो क्या महाराज उसे वहीं से ही ब्याह कर ला रहे हैं? तो क्या हुआ? राजघराने के अनुसार महाराज का विवाह राजमहल में ही होगा। लेकिन महाराज की सबसे छोटी रानी जब इस राजमहल में पधारेंगी तब उनका स्वागत तो करना ही होगा ना? तुम उनका स्वागत करोगी बड़ी दीदी? तो और क्या करूं दक्षिणी? नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। कभी नहीं, सब जला दूंगी मैं, सब खत्म कर दूंगी। इतना गुस्सा ठीक नहीं।
नई बहू को उसका योग्य सम्मान देना पड़ेगा, है ना? बड़ी दीदी, आपने तो कहा था आप ये शादी नहीं होने देंगी। कहा था, लेकिन महाराज ने जब सोच ही लिया कि वो छोटी रानी को राजमहल में ले आएंगे, तब हम सब कुछ नहीं कर सकते। हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तुम सब अभी जाओ, बाहर जाकर देखो इंतजाम ठीक से हुआ है या नहीं। नहीं तो महाराज वापस आकर हम पर गुस्सा कर सकते हैं। मैं स्वागत की थाली सजा कर लाती हूँ। चलो सब यहाँ से। सुना नहीं क्या कहा? चलो सब लोग यहाँ से। महाराज वापस आएंगे तो गुस्सा करेंगे हम पर। चलो चलो ललंतिका, उठो, चलो सब लोग, चलो चलो मंजिली दी, चलो ना, चलो चलो। सच बड़ी महारानी, आप भी वाकई कमाल। चुप रहे, किसी ने सुन लिया तो? सच्ची मुच्ची आप नई रानी का स्वागत करेंगी क्या? आएगी तब ना। आज राजमहल में नई रानी नहीं, आएगा तो महाराज का मरा हुआ शरीर। तब फिर आप क्या करेंगी महारानी? बेतहाशा रोऊंगी। जा, फूल चंदन सब इकट्ठा कर। मैं सबसे पहले सुगंधी से, फूलों से महाराज की देह को सजा देना चाहती हूँ। और सब फिर कहेंगे, देखना, महाराज के जिंदा रहने पर महारानी मणिमल्लिका जैसे उनकी सेवा करती थी, जैसे उनका ख्याल रखती थी, महाराज के मरने पर भी महारानी मणिमल्लिका ने वैसे ही ख्याल रखा। महाराज, 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 अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये हम कहाँ आ गए वीर प्रताप? कुसुमपुर और कितनी दूर है? महाराज आप अचानक बेहोश हो गए थे तो हम आपको राजमहल वापस ले जा रहे थे। नहीं नहीं वीर प्रताप, ये नहीं हो सकता। वो हमारा इंतजार कर रही है, हमें वहाँ पहुँचना ही होगा, चाहे कैसे भी। हाँ? वो देखो वीर प्रताप, उसका बुलावा आया है। वो पुकार रही है, हमें जाना ही होगा उसके पास। सारथी, रथ घुमाओ। अरे देखो तो, बारिश रुक गई है। अरे शंख बजाओ, जल्दी करो रे, जल्दी करो। ए पंडित, मंत्र शुरू करना है? पहले वरमाला और फिर सिंदूर लगाएंगे। मैं कह रहा था कि अभी तक शुभ दृष्टि हुई नहीं नंद बाबू। मैंने कहा कि शुभ दृष्टि हो गई तो हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? सिंदूर दान से पहले हस्तबंधन होगा, उसके बाद गठबंधन होगा और उसके बाद ही तो फिर मारूंगा खींच के एक लात की है? मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही होगा। सबसे पहले वरमाला होगी। है ना? अगर आना ही नहीं था तो क्या जरूरत थी मेरे मन में ऐसी उम्मीद जगाने की? मैंने तो अपने भाग्य को स्वीकार कर ही लिया था। पद्मा रानी, तुम अपने गले की माला उतार के मेरे गले में पहना दो ना। चलो पहनाओ ना। ओ, शर्म आ रही है? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं अपनी माला उतार के तुम्हें पहना देता हूँ, हैं?
सुजान महाशय कौन है? महाराज उनसे बात करना चाहते हैं। चाचा जी, दरवाजा खोलिए। चाचा जी, महाराज आए हैं। चाचा जी। आज्ञा करें, मैं ही सुजान हूँ। नमस्ते, हम महेंद्र हैं। और हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। जो चीज मुझे नापसंद है वही चीज क्यों करते हो तुम लोग? कब से कह रही हूँ तैयार रहो, महाराज कभी भी आ सकते हैं। ए सुनो, राजपुरोहित महाशय कहाँ गए हैं? उन्हें यहाँ रहने के लिए कहो। जी महारानी। महारानी, ये कहाँ रखूं? सारा इंतजाम हो गया है ना? जी हाँ महारानी, जो जो आपने कहा था सब बंदोबस्त करके रखा है मैंने। ये क्या? तुम सबके हाथों में फूलों की थाली क्यों है? शंख कहाँ है? शंख लेके आओ। बोलिए दीदी, और क्या क्या इंतजाम करना है? स्वागत के लिए तो सब इंतजाम हो गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि महाराज अभी तक आए क्यों नहीं। अभी तो शाम भी हो गई। महाराज किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? नहीं नहीं, ऐसी बात क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं होगा महाराज को, कुछ नहीं। भगवान उनकी रक्षा करेंगे, जरूर रक्षा करेंगे। कोई रक्षा नहीं करेगा आज, और बस थोड़ा इंतजार करो बहन। आज महाराज का ये विवाह उनके श्राद्ध में बदल जाएगा। अरे सुना, महाराज के रथ की आवाज। लगता है महाराज आ गए हैं। लेकिन रथ इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं? महाराज फिर से कोई मुसीबत में तो नहीं? ये क्या? महाराज जिंदा है? वो जहर बेकार कैसे चला गया? क्या हुआ मल्लिका? नई रानी का स्वागत नहीं करोगी? अवश्य महाराज, आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है। जिसके गर्भ से आपकी संतान आएगी उसका मैं स्वागत कैसे नहीं कर सकती। तुम सब चुपचाप खड़े क्यों हो? अरे आरती की थाली लाओ। थाली कहाँ है? तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो? महाराज को अंतर महल में ले जाओ। महारानी, मृत्यु के लिए जो चंदन, फूल और सफेद कपड़ों का इंतजाम किया है, उनका क्या होगा? किसी को कानो कान खबर ना हो। जल्दी से जल्दी सब नदी में बहा देने का इंतजाम करो। जाओ। महाराज महेंद्र की जय। जय महाराज महेंद्र की जय। जय महाराज महेंद्र की जय। जय
ये मैं कहाँ आ गई? इतना सौभाग्य मेरा। महाराज, आज से 3 दिन बाद विवाह का शुभ मुहूर्त है, बहुत ही शुभ मुहूर्त। पंडित जी, उसी दिन हमारा विवाह होगा पद्मावती के साथ।